नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी कक्षा 5 की हिंदी की वर्कशीट, जो कि सप्ताह 26 यानी कि 26 को आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई है। आज का विषय है हमारा छोटी सी हमारी नदी। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम लिखेंगे। आप अपनी क्लास के साथ आपका अपना सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम और अपडेट डालेंगे, और उसके बाद आप ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि इस वर्कशीट से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो या ऑडियो आपको टीचर देती है उसे ध्यान से सुने, बच्चों को समझाएं और फिर बच्चे इस वर्कशीट को सॉल्व करें। तो आज हमारी जो कविता है वो है छोटी सी हमारी नदी। तो उससे जुड़े हुए आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का मतलब है राइमिंग वर्ड, जिनके अंत में एक जैसे शब्द आते हों या वर्ण आता हो। जैसे धार, धार का तुकांत जो कविता में दिया गया है वो है पार। नाम, घाम, घाम का मतलब होता है धूप। वन, सघन, सघन का मतलब जो बहुत ज़्यादा घना है। कोलाहल, चंचल। और रोला, रोला क्या है? टोला। ठीक है, तो धार, पार, नाम, घाम, वन, सघन, कोलाहल, चंचल। ये बिंदी यहाँ आएगी, ये लाइन के ऊपर, और रोला, टोला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यानी कि जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है ढालू, तो हम लिख सकते हैं ढालू छत पर बर्फ नहीं रुकती। नहीं रुकती। ठीक है, अगला है आंचल। माँ आंचल फैलाकर बैठी हैं। अगला है मतवाली। हवा मतवाली या मतवाली हवा चल रही है। मतवाली हवा चल रही है। अगला है वर्षा। आज वर्षा हो रही है। रही है। ठीक है, तो पहला वाक्य है हमारा ढालू, ढालू छत पर बर्फ नहीं रुकती। अगला आंचल, माँ आंचल फैलाकर बैठी है। मतवाली, मतवाली हवा चल रही है। वर्षा, आज वर्षा हो रही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। तो जैसे कविता में इन शब्दों के साथ जो दूसरा शब्द आया है हमें उसी तरीके से मिलान करना है। जैसे टेढ़ी, टेढ़ी के साथ आया मेढ़ी। सांझ, सांझ के साथ क्या आया हमारा? सकारे। ढोर, ढोर के साथ क्या है? डंगर। लोटे, लोटे के साथ थाल। और घिरनी, घिरनी के साथ आया भंवरी। तो टेढ़ी मेढ़ी, सांझ सकारे, ढोर ढंगर, लोटे थाल और घिरनी भंवरी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 1 है धारा। नदी की धारा कैसी है? तो नदी की धारा टेढ़ी मेढ़ी है। नदी की धारा टेढ़ी मेढ़ी है। अगला, नदी के किनारे क्या होता है? क्या क्या होता है? तो नदी के किनारे क्या क्या होता है वो मैं आपको ऊपर से लिखना शुरू करती हूँ यहाँ पर। पहला है बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं। नंबर 2, औरतें बर्तन मांजती हैं। औरतें बर्तन मांजती हैं। नंबर 3, बच्चे नहाते हैं। बच्चे नहाते हैं। ठीक है, ये काम होते हैं। बच्चे खेलते हैं, औरतें बर्तन मांजती हैं और बच्चे नहाते हैं। आगे है, नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हैं? तो नदी के किनारे 2 तरीके के पेड़ लगे हैं, आम का और
ताड़ का, आम का और ताड़ का। ठीक है। अगला है, कौन से महीने में नदियों में पानी भर जाता है? तो आषाढ़ के महीने में नदियों में पानी भर जाता है, तो हम लिखेंगे आषाढ़। और अगला है, कौन छोटी सी नदी कविता के लेखक कौन है? तो छोटी सी नदी कविता के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, और इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा है जो कि है जनगण में, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 5, नदियों का पानी कैसे प्रदूषित होता है? तो नदियों का पानी कैसे प्रदूषित होता है? बहुत सारे कारण हैं इसके प्रदूषित होने के। पहला है, सबसे पहले फैक्ट्री की गंदगी से, नहाने से, कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से। ठीक है। फैक्ट्री की गंदगी से, नहाने से, कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से, या कोई भी कूड़ा करकट इसमें डालने से। हम ये भी लिख सकते हैं, कूड़ा डालने से। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे नदियों का पानी दूषित होता है। अगला है, नदियों को हम प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? तो नदियों को हम प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? फैक्ट्री का कचरा ना फेंक कर, जानवरों को ना नहलाकर। अगला है, कूड़ा ना फेंकें। इन सारे तरीकों से हम नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कैसे? फैक्ट्री का कचरा ना फेंक कर, जानवरों को ना नहलाकर, कूड़ा ना फेंके नदी में हम। अगला है, आपके शहर में कौन सी नदी बहती है? तो हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में यमुना नदी बहती है। ठीक है। जिसे गाजियाबाद और नोएडा की तरफ हिंडर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपके लिए बच्चों कि आपको डेली एक सुलेख लिखनी है। कुछ पंक्तियाँ या शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए, और छात्र पुस्तकें पढ़ेंगे और जो नए शब्द आए उनका अभ्यास करेंगे। संस्कार शाला में है आपका, कल का इंतज़ार मत करो क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता है। तो इसलिए कल हमेशा कल ही रहता है। तो हम जो करेंगे, आज का जो हम लिखेंगे उसमें, आज आपकी जो खेल है उसमें आपको क्या करना है, गेंद को अपने दोनों घुटनों में रख के कूद कर उसे एक बकेट में रखना है, बाल्टी में, टोकरी या बकेट किसी में भी रख लीजिए। आपको खाना खाना है, लस्सी और नारियल पानी पीना है, और गतिविधि है कि आपको साक्षात्कार लेना है, यानी इंटरव्यू लेना है अपने किसी भाई या बहन का रिपोर्टर बनकर। और ये है आपका कि आप भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि में किसी भी देशभक्ति गीत पर नृत्य करके उसका वीडियो बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।